Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 8 and today topic is NCERT exercise. In this video I will discuss here question 8.9, 8.10, 8.11 and 8.12. Let us start. Question number 8.9. In what way is the electronic configuration of the transition elements different from that of the non-transition elements? Now you see question. In what way is the electronic configuration of the transition elements different from that of the non-transition elements? आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन क्या होता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है. यदि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन लें तो n-1 D 1 to 9 ns 1 to 2 ये होना चाहिए कन्फिग्रेशन. मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डी क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे. इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होता है कन्फिग्रेशन, तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का होगा n-1 D 10 ns 1 to 2. मीन्स D क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगा. तो जहाँ पर D कम्प्लीटली फिल्ड होगा मीन्स n-1 D 10 ns 1 to 2, तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो यही डिफरेंस है दोनों में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो होता है डी क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, n-1 D 1 to 9 ns 1 to 2. एंड जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, n-1 D 10 ns 1 to 2. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8.10. व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द लैंथेनॉइड. लैंथेनॉइड सीरीज का जो एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है. तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो लैंथेनॉइड सीरीज का है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड सीरीज का +3 होता है. +3 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है. मीन्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है. लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज करता है लैंथेनॉइड सीरीज का यदि हम देखें, लैंथेनॉइड सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रेंज करता है +2 to +4. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, +3 है. लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो रेंज करता है +2 to +4. +2 किसका होता है, तो +2 यूफॉर्बियम EU का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 होता है. क्यों, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन 4f7 कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है, जो एक हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होता है और इसमें ये मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन पाया जाता है. इसीलिए यूरोपियम जो होता है उसका क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन. यूरोपियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. और +4 किसका होता है, तो +4 जो होता है वो सीरियम का होता है. सीरियम CE ये ऑलवेज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 नहीं दिखाता है. क्यों, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सीधे इसको क्या मिल जाता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाता है. इसका जेनोन का कन्फिग्रेशन मिल जाता है आपको +4 में. तो +4 में क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है 4f0 हो जाता है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आपका एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन देता है. इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स सीरियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तो यदि इस क्वेश्चन को देखें कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द लैंथेनॉइड सीरीज, तो लैंथेनॉइड सीरीज में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 +3 एंड +4. जहाँ +3 जो है वो क्या है, आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि लैंथेनॉइड सीरीज का जो एलिमेंट्स है उसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है. लेकिन कुछ एलिमेंट्स होता है जो +2 एंड +4 दिखाता है. तो +4 सीरियम का होता है क्योंकि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है, जिससे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए वो हमेशा +4
ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि आपका यूरोपियम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर उसमें 4F7 आ जाता है, जो आपका क्या होता है, उसका हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिक्शन मिल जाता है, इसलिए वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 8.11, एक्सप्लेन द गिवन रीजन। अब आप देखो, इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिफरेंट क्वेश्चन इसके अंदर है। पहला क्वेश्चन क्या है 8.11 में, ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कहता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी के पास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उसका जो कन्फिक्शन है वो क्या है, n-1 D1 to 9, मतलब D इनकम्प्लीट होता है। तो D इनकम्प्लीट होने के चलते उसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। कहाँ पर, D ऑर्बिटल में। यही कारण है कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। कुछ एलिमेंट्स फेरोमैग्नेटिक भी दिखाता है, क्योंकि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन सबको हम दो कैटेगरी में पैरामैग्नेटिक में बांटते हैं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो वहाँ भी हम उसको पैरामैग्नेटिक ही कंसिडर कर लेते हैं। मीन्स पैरामैग्नेटिक मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उसका डी इनकम्प्लीट होता है, तो डी ऑर्बिटल में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए वो उसका बिहेवियर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये इसका रीजन होगा। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 8.11 में, द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर वेरी हाई। कहता है कि एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो हाई होता है, किसका, ट्रांजिशन मेटल का। क्यों, तो आप ये जानते हो कि पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता क्या है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और इंथैल्पी चेंज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स फ्रॉम ए क्रिस्टल सॉलिड। किसी भी क्रिस्टल सॉलिड से 1 मोल एटम को आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिसको हम इंडिकेट करते हैं डेल्टा AH0 से, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को। यहाँ दिया हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो हाई होता है। क्यों, क्योंकि आप ये जानते हो कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड होता है। जितना स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, उतना ही हाई होगा। और ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में होता है, जिसके चलते वो स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यही कारण है कि आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, हाई होता है। इसका रीजन क्या आप लिखोगे, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, देयरफॉर or they have the unpaired electrons in d orbital, therefore they form the stronger metallic bond. As a result they have high enthalpy of atomization, because enthalpy of atomization is directly proportional to metallic bond. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, मतलब 8.11 का थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड आयंस, कलर्ड कंपाउंड। क्यों कलर्ड कंपाउंड बनाता है, तो इसका दो रीजन होता है। एक तो जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है सबके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने से क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो क्या होता है, डी ट्रांजिशन दिखा सकता है, डी ट्रांजिशन दिखा सकता है। डी ट्रांजिशन होता क्या है, तो डी ट्रांजिशन होता है कि जब लिगेंड अप्रोच करता है या आयंस अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल की डिजेनरेसी जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके उसका कुछ ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और जब हाई एनर्जी में जाता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले तो वो एब्जॉर्ब करता है, इसके बाद रेडिएशन को क्या करता है, रिलीज करता है। और जो क्या होता है कि आपको एनर्जी रिलीज होता है वो उसका वेवलेंथ विजिबल लाइट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कर जाता है, तो इसीलिए वो कलर्ड इम्पार्ट करता है। तो इसका दो रीजन है, क्या क्या, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल and they give the dd transition, therefore they impart color। इसका दो रीजन हो गया कि वो क्या करता है, कलर इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 8.11 में,
आपको दिया है कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। क्या रीजन होगा? ट्रांजिशन मेटल गुड कैटलिस्ट इसलिए करता है, इसका रीजन क्या होता है कि हम देखते हैं बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को जो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों कैटलिस्ट की तरह काम करता है? इसका रीजन होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो एक सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करता है। किसके लिए? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। रिएक्टेंट के लिए वो सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करता है और it can form the intermediate complex with the reactant molecules। जब इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो उससे क्या होगा? इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है रिएक्टेंट का वो डिक्रीज कर जाता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए गुड कैटलिस्ट का मतलब है कि क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। कैसे एक्सेलरेट करता है? इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को और इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और थर्ड होता है ये डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये 3 पॉइंट को लिखना है कि इट प्रोवाइड द सॉलिड सरफेस फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इट कैन फॉर्म द इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स विथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कर कैसे पाता है? तो इसका रीजन होता है, यदि आपको रीजन लिखना है तो क्या होगा? बिकॉज दे हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और साथ ही साथ डी ऑर्बिटल जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कर सकता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। इसीलिए ये क्या होता है? आपका एक गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ओके, थैंक यू।